दोस्तों मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जिसको हिंदी में बोला जाता है अभिव्यक्ति। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, बोल रहा है यदि ए का मान दिया हुआ है तो ए और बी का मान ज्ञात करे यदि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलिए तो आपको पहले सबसे पहले इक्वेशन लिखिए। यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस ए आई, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन है, सॉरी बी आई। ठीक है, तो ए का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 3 3 2 1 1, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ रहा है कि ए और बी का मान निकालिए। ठीक है, ए एंड बी का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले ए स्क्वायर पहले निकालिए। आप ए स्क्वायर पहले निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ए इंटू ए हम करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू है भाई बात 2 1 1। ठीक है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 1 और 1। ठीक है, 2 बार करिए मल्टीप्लाई। देखिए 3 गया 3 के पास, 3 3 3 तिया का 9। ठीक है, 2 गया 1 के पास तो 1 2, है ना। 3 दूना का 6 और 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2 और 1 1 कम 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम ऐड कर देते हैं। देखिए 9 2 11, 6 2 8, 3 1 4, 2 1 3। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है आपको, ए करना है, यानी कि ए इंटू ए। देखिए यानी कि जाहिर सी बात है कि ए आपको यहाँ पे है दिया हुआ है 3 2 1 1। दोस्तों देखिए ए से इंटू कर दीजिए, सब में इंटू करना है, यहाँ 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 और यहाँ सब में इंटू करना है। ठीक है, ए इंटू 3 तो 3 ए, 3 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू ए तो 2 ए इंटू ए और ए हो गया। ठीक है, बोले हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। ई निकल गया, ई निकल गया, बी आई निकालते हैं। तो बी और आई, तो बी को बाहर रखिए, आई आई कैसे आपको पता करना होगा, आई आपको पता करना होगा दोस्तों कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 में होता है 1 0 0 1। दोस्तों इसको हम इंटू कर देते हैं, तो बी 0 0 बी, राइट। यहां तक बोलिए कोई परेशानी नहीं है। अब सबका वैल्यू निकल गया, अब ला के यहाँ पे हम पुट कर देते हैं और ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, तो इसके जगह क्या दिया हुआ, 11 और 8, 11 8 4 और 3। ठीक है दोस्तों, प्लस अब क्या है, इसका वैल्यू यानी कि 3 ए प्लस 2 ए और ए। ठीक है दोस्तों, प्लस बी 0 0 बी। ठीक है, अब क्या करिए ना, इक्वल टू तो 0 दिया हुआ है, अब एक दूसरे से मतलब इसको ना ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए इसको। दोस्तों अब क्या करना है आपको दोस्तों, कि इसको 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 सबको जोड़ देना, तो जोड़ दीजिए, खत्म, जाहिर सी बात है कि जोड़ना है, ये है, जोड़िए। 11 प्लस 3 ए प्लस बी, 11
प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0। फिर करिए 4a, देखिए 4 प्लस 0 यानी कि 4 + a इक्वल टू 0, यानी कि यहां से a का वैल्यू आ गया -4। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 8 2a और ये 0 है ना, 0, 8 2a और 0, 8 2a और 0, यानी कि यहां से भी वही वैल्यू आ जाएगा -4, यानी कि छोड़िए एक वैल्यू तो आ ही गया -4। अब b का वैल्यू हमको निकालना है, तो b देखिए कहां पे है, यानी कि 3a और b, तो 3 + a + b इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना है दोस्तों, -4, यानी कि 3 - 4 + v इक्वल टू 0, यानी v इक्वल टू 1 आ गया। चलिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर करिएगा।